जय बाबा बिरबला की थी। मैं पहलू भगत जी के जादू टोना यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अभी मेरे पास एक भाई का फोन आया था और वो मेरे से बोल रहा है कि गुरुजी मेरे ऊपर अचानक से सवारी आती है और वो मुझे सारा कुछ बताती है। मैं किसी का इलाज करता हूँ, उसका इलाज भी हो जाता है और मेरे पास बहुत लोग आते हैं दिखाने के लिए। मैंने बोला अच्छी बात है भाई, किसी का भला कर रहा है। मैंने उससे बोला तेरा गुरु कौन है? उसने बोला कोई नहीं है, अभी तो बनाया ही नहीं है। मैंने दरबार लगाता है, बोला हाँ इन्होंने, इस बाबा ने मेरे पे आया, इन्होंने बोला कि तुम मेरे पे तुम दरबार लगाना शुरू कर दो। मैं ठीक है भाई। बात इसी तरह चलती रही तो उसने बोला, मैंने उससे बोला कि जब वो आता है क्या हलचल होती है शरीर के अंदर? कहता है मुझे वो हुबकाई आती है। अब तुम नोट करना है यहाँ पे, उन्होंने बोला मुझे हुबकाई आती है। मैंने ठीक है आती होगी भाई। उसके बाद फिर कुछ नहीं होता, फिर आ जाता है वो। मैंने की हुबकाई तो ज्यादातर कालका की आती है। हुबकाई जो आएगी वो देवी की आती है, चाहे देवी कोई सी हो। हुबकाई तो फूला भी दे देती है, क्योंकि वो भी फूला चौकी भी कालका के उसमें चल जाती है। मैंने उससे बोला कि काम क्या क्या कर सकता है? उसने बोला कि गुरुजी मैं इलाज कर देता हूँ, लेकिन मेरा काम बिगड़ता है। मैं कोई भी काम करूं मेरा काम बिगड़ जाता है और वो काम मैं सुधार देता हूँ। मैंने उससे बोला, मैंने भाई तू ये बता, तेरा काम बिगड़ता है औरों का तू सुधार रहा है, फिर तेरा भला कहाँ कर रहा है? वो तेरा तो बुरा कर रहा है। मान रहा हूँ। और बिना गुरु के तू उसे पूज लिया, चलो पूज लिया ठीक है, तेरे पे खेल लगा, तू उसके कहने से दरबार लगने लगाने शुरू कर दिया। मैंने की आगे चल के ये दिक्कत देने लगी तो वचन लिए? बोल वचन भी नहीं लिए। ठीक है। और फिर उसने एक बात की, पहले मुझे कुछ नहीं होता था लेकिन अब किसी का इलाज करता हूं ना तो मुझे दिक्कत होती है शरीर के अंदर। मैं किसी का इलाज कर आया, जो प्रॉब्लम उसके थी ना वो प्रॉब्लम मुझे होती है, मैं बीमार हो जाता हूँ। समझ रहे हो ना तुम लोग मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैंने उससे बोला, मैंने कि तू मुझे एक बात बता, ना तेरा गुरु ना कुछ, मैंने कि तेरे परिवार में कोई भगत था? दादा परदादा या दादा का बाप या बाप दादा का दादा दादा का? नहीं, बल हमारे कोई नहीं है। मैंने फिर तूने कैसे मान लिया कि ये जो तेरे पे शक्ति आ रही है तेरा बाबा ही आ रहा? फिर मैंने उसे दो तीन जानकारी दी। मैंने कि एक बात बता दूं, जो ये बुलाकी है ना, ये हजारों रूप भर सकता है। ये तेरा बाप भी बन जाएगा, तेरा दादा भी बन जाएगा, देवी भी बन जाएगी, देवता भी बन जाएगा। और आपको मैं बता दूं, ज्यादातर जो लोग ये मुंह ढलाते हैं ना दरबारों में जा जाके, ज्यादातर बता रहा हूँ, 100% में से 1% ही देवता देवी आती है किसी पे, नहीं सब पे भूत खेलते हैं। समझ रहे हो? जो ज्यादातर सिर को हला हला के जनानी खेलती है ना, कौन है? बल माता आ रही है, माता आ रही है। समझ रहे हो मेरे को? ये ज्यादातर भूत खेलती है। मेरे पास कम से कम 1000 1200 दरबार वालों के फोन आते हैं, आ चुके हैं अब तक, कि गुरुजी हमारी शक्ति अचानक से बंद होगी, हमें दिक्कत हो रही है, अब ये हो रहा। मैं उनको बता दूं, ज्यादातर भाई
बुला के डांस करा देता। समझ रहे हो ना मेरी बात? बेटा अपने ऊपर शक्ति खिलाने से पहले उसकी जांच करवा लो कम से कम 10 भक्तों पर कि है क्या चीज जो मेरे शरीर पे आ रही है, वही चीज है या कोई और है। इकला बोला कि बामन काल का बन के खेल जाता है, बामन सैयद बन के खेल जाता है, बामन जिंद बन के खेल जाता है, बामन देवी बन के खेल जाता है और बामन घर के दूध पित्र बन के खेल जाता है। ये बुलाकी की कला है और ये ऐसी लत लगा देता है उस बंदे को जिसको ऊपर खेलता है कुछ बन के। जैसे चरस और गांजा दारू की लगती है ना पब्लिक को, इस तरीके की लत होती है इस चीज की, भक्ति की भी। आप लोगों को बता रहा हूँ कि बुलाकी की पहले जांच कर लो, ठीक है। जिस पे अचानक से शक्ति खेल रही है ना, वो ये सोच लेना कि अचानक से तो खेली मेरे पे आके, कहीं मेरे पीछे खड्डा ना खोद रही हो, क्योंकि ये शक्ति डैमक की तरह उस बंदे को खाती है जिसको पर अचानक से खेलती है बिना गुरु के धारण में। ठीक है, ये बात आप नोट करें। मैं बहुत समझाता हूँ, जब मैंने उस बंदे को समझा है ना, तो उसके एक बार दिमाग में एक बार में ही ये चीज बैठी, गुरुजी जो आप कह रहे हो ना सत्य हो। ये रंग बुला के ही बदलता है। समझ रहे हो ना? तो बस मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जिन पर अचानक से शक्ति आती है ना, और फिर उसके घमंड में आके, उस शक्ति घमंड में आके भक्तों से पंगा ले लेते हैं, मरीजों में इलाजों में हाथ डालने शुरू कर देते हैं, क्योंकि पैसे मिलते हैं भाई। सबसे बड़ी बात है, जो भक्ति सीखेगा किस लिए सीखेगा? वो ये नहीं सीखेगा मुझे जगत कल्याण का, नहीं, उसे ये सीखना कि इस भक्ति लाइन में बहुत से लोग हैं जो बहुत पैसा कमा रहे हैं। 10-20 लोगों का, भक्तों का नाम मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं किसी को पर्दाफाश नहीं कर सकता, ठीक है। और एक अकेला बुलाकी ऐसा है जो 100 बहाने बन के खेल सकता है बंदे के ऊपर। अब उसको मैंने टाइम दिया है शनिवार का, मैंने कहा आजा, तेरा दूध का दूध पानी का पानी कर। उसको जो मैंने चीज बताई वो उसने करा था, प्रैक्टिकल करके दिखाया है मैंने उसे। मैंने ये काम करना है, 1 मिनट मुझे बताना ये क्या कहता है, इसने वो करा, उसके वो शरीर में नहीं आया। जिस बंदे पे वो खेलता ना, उसका बाबा बन के मैंने उससे बोला कि ये काम करना, तो फिर से बुलाओ। मैं वीडियो कॉल पे था, उसके वो बाबा आया नहीं, उसका घर का देवता। मैंने क्या, कहाँ गया भाई तेरा बाबा? तब मैंने उसे समझाया कुछ नहीं, बुला की मसान है, ठीक है। बुलाकी की ये कला है। तो आप लोग समझदार हो, कोई भी विधि विधान शक्ति को छेड़ने से पहले उसका एक अच्छे से अच्छे गुरु से उसकी एक तहकीकात करवा लो, उसकी जड़ तक पहुंच जाओ, फिर आप उस काम को करो। ये ना हो आप उस खाई में, उस कुएं में कूद जाओ, उस तालाब में कूद जाओ, फिर उस आपको वहां से निकलना भारी पड़ जाए। जो आपको निकालने के लिए जाए वो उसको भी वो डुबा दे साथ में, क्योंकि भगत तो डूबता डूबता है, साथ में उसका परिवार भी डूबता है। ये आप बात नोट रखो। मैं अपनी हर वीडियो में आपको समझाता हूं। और भाई ऐसी जानकारी मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि मेरी दी हुई जानकारी आप लोगों को कैसी लगती है। और एक बात और, आप लोग मेरे से पूछा दिखाते हो ना? जो भी पूछा दिखाता है भाई, क्लियर बात है मेरी, बिना कहे पहले फोटो डालो और नाम डालो, फिर मेरे पास फोन करो कि गुरुजी हमने इस नाम से लड़का है या लड़की है या औरत है, कोई भी है, A to Z उसका डाला है, आप इसके बारे में एक बार देख के हमको बता दो, ठीक है।
और मेरी वीडियो